आज की कहानी सुनने के बाद आपको शायद थोड़ी-सी घिन भी आएँगी और शायद थोड़ा रिलीव्ड भी महसूस होगा। पर मेरे लिए एक्सपीरियंस थोड़ा हेवी था, आज भी है। बात मुंबई की ही है। चर्चगेट में हम अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी करने जाते हैं दोस्तों के साथ में, फ़ोटो वॉक्स कहते हैं उसे। और ये बहुत खूबसूरत दिन था, ठीक है? तो मरीन लाइन या मरीन ड्राइव जो भी लोग गए हुए हैं, अगर आप चर्चगेट स्टेशन से सीधा मरीन ड्राइव की तरफ जाएँ ना, तो सीधे-सीधे रास्ते हैं, बहुत सीधे रास्ते हैं। तो हम 3 दोस्त थे। ब्लू आसमान और हल्की-हल्की सी नमी थी मौसम में, रोड पे भी हल्की-सी, ठीक है? और सनलाइट आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल सनलाइट आ रही है। हम लोग मरीन ड्राइव पे शूट कर रहे थे, मरीन ड्राइव पे शूट करके ख़त्म हुआ और वापस लौट रहे थे स्टेशन की तरफ। अभी रास्ते में जितने भी मतलब उस वो वाइब तो वहाँ पे वाइब ऐसी होती है कि आपका दिल लग जाता है, आपको मज़ा आता है। यहाँ तक कि जो फ्लावर बेच रहे थे ना, वो भी मतलब उनके साथ 2 बच्चे थे और बहुत मतलब बहुत अच्छा जो गुलाब है वो भी एकदम खिले-खिले दिख रहे हैं। तो मैंने वो बच्चों के कुछ फ़ोटो लिया और उसके बाद में इसमें से एक जो बच्चा है, वो जो बच्चों में इनोसेंस नहीं होती एकदम अच्छी वाली, जिसमें उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। वो बड़ी-सी स्माइल, आप एक बार एक बच्चे के लिए कैमरा सामने निकाल लो और फिर देखिए बच्चे स्माइल कैसे देते हैं। तो बच्चे की स्माइल, उसके बाल इतने प्यारे, छोटा-सा बच्चा, बहुत छोटा-सा, ठीक है? और वो खाली शॉर्ट्स और टी-शर्ट, उसने लाल कलर का टी-शर्ट पहना था। तो मेरी एक आदत है कि, और ये फ़ोटोग्राफ़ी में और ह्यूमैनिटी में भी कहा जाता है कि अगर आप किसी से हाथ मिलाइए, आप अगर कोई आ रहा है आपके पास हाथ मिलाने, तो आप खड़े हो जाइए ताकि आप उनका आई लेवल मैच कर सको। या तो अगर किसी बच्चे से मिल रहे हो तो उनसे झुक के नहीं मिलना, बैठ जाओ थोड़ी देर ज़मीन पे, एक घुटना रख के और हाथ मिलाओ, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आप उनकी आई लेवल पे चले जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट फ़ोटोग्राफ़ी में हम यूज़ करते हैं। तो मैं बच्चे के साथ, अब ऑब्वियसली आप उसकी आई लेवल पे जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो वो बड़ा एक अच्छा वाइब बन जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटो लिया और क्योंकि मिररलेस फ़ोटो है, बैकग्राउंड ब्लर है और क्योंकि सीधा रोड है ना, तो बैकग्राउंड बहुत दूर है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लर, बहुत अच्छी लाइट। और फिर मेरी आदत है कि मैं फ़ोटो लेने के बाद में अक्सर उन्हें दिखाता हूँ, जो भी पेरेंट्स होंगे या लोग होंगे, उन्हें दिखाता हूँ क्योंकि वो देख के बेचारे खुश हो जाते हैं। कभी-कभी बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे हमें भेज देना या ईमेल आईडी दे दो, या मतलब कोई भी शेयर करने का तरीका। अब यहाँ पे तो बेचारे वो फ्लावर वेंडर है, तो उनका कोई व्हाट्सएप का नंबर तो वो नहीं देंगे। वो उन्होंने कुछ माँगा भी नहीं, तो मैं गया उनकी मॉम को बताया, बोला ये फ़ोटो लिया है मैंने, और मैं उनको स्क्रॉल कर के बता रहा, तो उसकी मम्मी भी खुश हो रहे, बच्चे भी खुश हो रहे। तो फिर मैंने थैंक यू बोला और उसके बाद मैंने चलना शुरू किया। चल के पहुँचे हम स्टेशन पे। अब ऐसा समझो कि यहाँ पे ना ये कॉर्नर है दीवार का, बिल्डिंग का, बस यहाँ पे इस कॉर्नर पे सामने स्टेशन है, रोड क्रॉस करके जाना है और पीछे वो पूरा रोड गया। अब जैसे ही मैं अपनी धुन में हूँ, मैं बिल्डिंगों के फ़ोटो लेना आगे बढ़ गया और ये, तो है ना, मुझे अचानक से एक टैप आता है पैर पे। तो जो छोटा-सा बच्चा था, उसके हाथ में एक गुलाब है, वो बेचने के लिए आया था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बाबा, मेरे को नहीं चाहिए, और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है? अब जब गाड़ी में बैठा मैं, और यहाँ पे तो मैं अपने ज़ोन में ही चल रहा हूँ, गाड़ी में बैठा तो मुझे गाड़ी से सामने दिख रहा है वो, उसकी फैमिली, और वो बच्चे के हाथ में गुलाब है, वो जा रहा है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो गुलाब बेचने आया ही नहीं था, वो गुलाब देने आया था। हमने कितने रिफ्लेक्सेस होते हैं ना हमारे अंदर के, कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, अरे नहीं सॉरी नहीं चाहिए, यहाँ फ़ोन रख दो, नहीं ये कार्ड नहीं खरीदना है, ये गुलाब नहीं खरीदना है, ये पेंसिल नहीं खरीदनी है, इसको पैसे नहीं देना है। उस दिन पूरा रास्ता, चर्चगेट से मेरा घर 45 मिनट्स दूर है, पूरा रास्ता एक बहुत घिन आ रही थी अपने आप से कि यार वो लोग इतने अच्छे, मतलब आप सोच के देखो, उनकी कमाई है वो, उसमें से एक गुलाब लेते हैं, मैं अपने बेटे को देती है कि बेटा जा उनको देख के आ, क्योंकि उन्होंने आपके फ़ोटो लिया। बच्चा मेरे पास आता है पूरे दिल खोल के कि ये अंकल अभी मेरे साथ खेल रहे थे, मेरे पैर पे टैप करते हैं और मैं उसको क्या रिप्लाई देता हूँ, नहीं चाहिए भाई, जाओ आगे बढ़ो। मैंने ऐसे बोला नहीं उसको, लेकिन बात तो यही हुई ना, वो समझ तो गया कि उसकी औकात क्या है। और उस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरी औकात क्या है, कुछ नहीं है। हम अक्सर अपने रिफ्लेक्सेस में या ज़िंदगी की कोई भी दौड़ भाग में इतने खो जाते हैं कि हमें वेकअप करने के लिए ना जो मैसेज आता है, वो फिर उसका तरीका थोड़ा अलग होना ज़रूरी होता है कभी कभी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ये जो चीज़ मैंने महसूस की या ये जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, उस दिन के बाद में, अब जैसे कभी कोई भीख मांगने वाले भी आए, और अगर स्लम डॉग मिलियनेयर सब नहीं देखी है, तो किसी को ज़रूरत होती है, किसी को नहीं होती है। पर अब जो उनको बोलने का तरीका है कि माफ़ कीजिए, उसमें मेरे बोलने में थोड़ी नमी आ गई है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं वैसा मत करो। उसे मैं समझा नहीं सकता, पर वो एक्सेप्ट हो गया है दिल में कि नहीं भाई, तमीज़ से, वो अपनी जगह बहुत है। ये जो चीज़ है ना, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये चीज़ किसी बुक में या किसी अच्छे दिन पढ़ के सीखी जा सकती है? अगर आप अभी स्क्रीन को देख के ऐसे हल्के से नोट कर रहे हो, तो आप और मैं सेम पेज पे हो। है ज़िंदगी में कुछ लेसन
हमें ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, कोशिश ये रहेंगे कि सामने वाले का दिल ना दुखे, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ हैप्पी नहीं होने वाली। आज का जो टॉपिक है वो है कि ये आप हो, ये वक्त है। कभी चीज़ें अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी अच्छी होगी। उस दिन जब मैं वापस आया 10 सेकंड के अंदर मेरे अंदर का क्या बोलते हैं उसे, ज़मीर का एक हिस्सा हिल गया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हमारी सोच कभी कभी कितनी छोटी होती है। उसमें एक अच्छी चीज़ हुई कि मैं ग्रो किया। उस दिन के बाद मैं लोगों से बिहेव करने का जो मेरा तरीका है वो बदल गया। तो यहाँ पे मैंने ग्रो तो किया, और जैसे जैसे वक्त जाता है अच्छे हैप्पी इंस्टेंसेस हो या सैड इंस्टेंसेस हो, उनके साथ हम ग्रो करते हैं। सीखने की बात यह है कि जो लेसन है ना वो हमेशा हैप्पी नहीं आने वाला। वो लेसन शायद मेरी ज़िंदगी में जो टॉप के लेसन सीखे हैं मैंने उसमें से एक था, जहाँ पे अभी भी सोचो तो वो अफेक्ट करता है। पर अक्सर हम इस वर्ड से बड़ा डरते हैं, सैडनेस, कि ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए, ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए। मान लिया हम सबकी दुआ वही है, मेरी भी दुआ वही है, लेकिन कभी कभी इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में सैड होके ही आएंगे, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं जो आपको खुशी, फ़लसफ़े या और कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। जो ज़िंदगानी की स्कूल है उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप मुस्कुराते हुए ही बाहर निकलो, कभी कभी रो के भी बाहर निकलोगे। अभी ये जो है ना, हैप्पी और सैड, ये दोनों मिलके लाइफ बनती है। हम अक्सर ये इस पार्ट को ना अवॉइड करना चाहते हैं। मैं दुखी नहीं होना चाहता। अगर आप दुखी हो रहे हो और उससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो बिलीव मी वो हैप्पी होने से बेहतर है। अब यहाँ पे आती है सैडनेस, जिससे हम इतना भाग रहे हैं। अगर आपने, और बहुत वियर्ड आइडिया है पर सोच के देखो, अगर आपने बोला कि बुरा लगता है लगने दो, मैं यहाँ पे दिल दुखाने के लिए आया हूँ। अब जो आपका कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट है ना, पहले तो आप अपना दिल कम दुखाओगे, ज़्यादा दूसरे लोगों को और कम दुखाओगे, क्योंकि अब आप में रिजिलेंस आ गई है जो दुख है उसको बर्दाश्त करने की, उसको एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे एक बार ये आ जाए तो हमारा ईगो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम खुद की ह्यूमिलिटी को देख रहे हैं ना कि मैं इस चीज़ से इतना डरता हूँ, आओ इसे संभालते हैं। तो दूसरों को संभालने के लिए तो वक्त है ही नहीं हमारे पास, हम यही संभाल ले, इसमें ही बन जाए तो काफ़ी है। एक्सेप्ट कर लोगे आप खुद को कि हाँ भाई, मेरे अंदर कुछ हिस्से हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ हिस्से जो इतने अच्छे नहीं हैं, दोनों मेरे ही है। मुझे इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, जितना कम कर सकता हूँ उतना कम करूँगा। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, बर्दाश्त कर लेंगे। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप एकदम बेतहाशा अपनी सक्सेस के या अपने ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो, जहाँ पे अब आपको एक वो जो फियर है कि अरे, एक तो लगने का फियर होता है, दर्द से ज़्यादा फियर होता है दुखी होने का। लेकिन अब अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है दुख है, मैंने इसको देखने का जो तरीका है वो आज से बदल दिया, आपका दिमाग बदल जाएगा। और आखिरी है एक्सपीरियंस। हम ह्यूमन स्पेक्ट्रम, बहुत लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों में आना चाहते, बुरी चीज़ों में नहीं आना चाहते, और रोने से डरते हैं। और ये एक नोशन है कि आदमी रोते नहीं है, रोना बुरी बात है। अगर ये वीडियो देखते देखते कोई ऐसा कहानी या किस्सा याद आ रहा है जिसको देख के रोने का दिल कर रहा है, रो लेना। और उसी लिए अक्सर मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं वीडियो एक स्टोरी रहती है और फिर कहीं ना कहीं वो डिप होती है नीचे, क्योंकि कुछ समझाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ह्यूमरस बना के एंड करूँ या मोटिवेटिंग बना के एंड करूँ, ताकि आपका दिन उस वीडियो के बाद अच्छा जाए। आज मैं ये नहीं करूँगा। आज अगर आपको अभी बुरा लग रहा है तो ये वीडियो हम बुरे पे ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो ना आपके लिए एक बुकमार्क बन जाए, एक पिन बन जाए, जहाँ पे ज़िंदगी में कभी भी कोई टेंशन आए जिससे आपका दिल दुख रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें मेरी ग्रोथ हो रही है, तो आप उसको इससे रिलेट कर पाओ कि हाँ, वो वीडियो देखा था ना 2 सितंबर का, उस दिन उसको देखने के बाद भी अच्छा फील नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी ग्रोथ हो गई थी मेरी। ये उसी की तरह है। अच्छा, ये इंस्टेंस भी उसी की तरह है, ये इंस्टेंस भी उसी की तरह है। ये मेरे इतने जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ में 5-6, ये उसी की तरह है। उन्होंने मुझे ग्रोथ दी और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आज हम वीडियो तो एंड करेंगे, लेकिन खुशी से एंड नहीं करेंगे। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, और ये बहुत ज़रूरी है ये बताने के लिए कि आप बुरे इंसान नहीं हो, आपके अंदर कुछ बुरे हिस्से हैं जिन्हें हम ख़त्म कर रहे हैं। जिंदगानी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। पाँव पत्थर करके छोड़ेंगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ये ज़मीं भी हम सफ़र हो जाएगी। जुगनों को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी तो अब चखो मज़ा, मैं ना कहता था ये दुनिया दर्द-सर हो जाएगी। तलखिया का मतलब होता है कड़वापन, बिटरनेस, और लाजमी का मतलब होता है नीडेड। और ये आखिरी शेर पे बहुत ध्यान दीजिए। तलखिया भी लाजमी है ज़िंदगी के वास्ते, तलखिया भी लाजमी है ज़िंदगी के वास्ते, इतना मीठा बन के मत रहिए शक्कर हो जाएगी। कल मिलता है। थैंक यू।